रोजाना ऑफिस आते थे, लेकिन चलो कल मुलाकात करेंगे, कल आ जाना लाजमी ऑफिस, कल मुलाकात कर लेंगे। अच्छा यार, यूके का आज आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ मैं। यूके में इस तरीके से है कि आपका ना, यूके में तीन किस्म के टैक्सेस होते हैं। एक होता है टैक्स फ्री, यानी कि आपको टैक्स नहीं पे करना होता, आप टैक्स रजिस्टर्ड ही नहीं होते। जैसे इधर होता है ना, हम लोग अपना एनटी रजिस्टर्ड करवाते हैं, वैसे यूके में भी जब आप कंपनी बनाते हैं ना, वो पूछते हैं कि आपने टैक्स रजिस्टर्ड होना है कि नहीं होना है। ठीक है, अगर तो आप टैक्स रजिस्टर्ड नहीं होते तो उसको जीरो रेटेड वैट कहते हैं, वैट कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स को। अगर फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपको छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, आपने बताना होता है। उनका थ्रेश होल्ड है 80,000 तक का। अगर वो आपका बिजनेस एनुअली 80,000 पाउंड से नीचे रहता है, तो फिर बेशक आप 7.5% वैट रजिस्टर्ड हो जाए। उसमें ये था कि आपने फ्लैट 7.5% उनको एनुअली पे करना होता है। वैसे तो क्वार्टरली जो उनको टैक्स करना है एचएमआरसी को, वो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस। ये बिजनेस डिटेल्स पे, जब आप बिजनेस बनाते हो ना, बिजनेस क्या नाम है, कंपनी बनाते हो, तब हमें कंपनी का एचएमआरसी को बताना पड़ता है, कंपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, कि हमने कौन सा वैट करना है, 7.5 करना है, 20% करना है, या वैट रजिस्टर्ड ही नहीं करना है हम लोगों ने। ठीक है, ये हमने नहीं करना होता, ये क्लाइंट ने करना होता है, क्लाइंट जिसने हमें दिया। अगर तो आप लोगों ने अपना बिजनेस करना है, तो फिर ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर क्लाइंट ने करना है, क्लाइंट अक्सर नए होते हैं, उनको नहीं पता होता कि अब हम किस तरीके से बिजनेस करें। यूके का अगर आपको कोई मिल जाता है, तो फिर आपने उनको ये चीज़ें बतानी कि आप इस तरीके से करें। ठीक है, उसमें ये है कि एक 7.5 है, फिर 20% है। 7 अच्छा, वैट का चक्कर ये है यूके में कि जब आप कोई भी चीज़ बाय करोगे ना किसी भी सप्लायर से, तो आपने उसको टैक्स पे करना होता है। कोई भी चीज़ आप बाय करो, कोई भी प्रोडक्ट बाय करोगे, उसमें 20%, वो सारी कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, 20% फ्लैट पे वो रजिस्टर्ड होती हैं। तो कोई भी आपने प्रोडक्ट बाय करोगे, एक यूनिट बाय करोगे, कोई भी आपने प्रोडक्ट बाय करोगे, एक यूनिट बाय 20% करोगे, वैट आपने उस पर देना ही देना है। 20% वैट आपने उस पे देना आपने ही देना है। आपकी कंपनी जिस वैट में आपने रजिस्टर्ड आपकी होगी ना, कंपनी आप जिस उस वैट पे हिसाब से ले रजिस्टर्ड होगी ना, सकते हो। आप उस लेकिन हिसाब अगर से आप ले भी सकते हो। सेलर हो, आपने भी अगर आप भी कस्टमर सेलर को हो, बेचना आपने है। भी कस्टमर को अगर आप बेचना है, अगर 7.5 आप 7.5% रजिस्टर्ड हो, सेवन पॉइंट तो फाइव के हिसाब से 7.5 आप के हिसाब से आप करोगे। कस्टमर से अगर आप लोगे। ट्वेंटी अगर परसेंट वैट 20% रजिस्टर्ड हो, तो वैट रजिस्टर्ड हो, तो 20% के हिसाब से 20% के कस्टमर हिसाब से लेंगे हम से लोग। लेंगे हम और लोग। अगर हम वैट और अगर हम रजिस्टर्ड वैट रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर हम नहीं लेते। जैसे ठीक है, हम ले ही नहीं ठीक सकते। है, हम ले ही नहीं सकते कस्टमर से। माइक किसी का होना यार, माइक आप लोग अपने म्यूट कर दो। अच्छा, म्यूट कर दिया आप लोगों ने। ठीक है। अच्छा, अच्छा वैट जो है वैट ना, जो है वो ना, वो लोगों ने। लोगों ने अच्छा, क्या बता रहा था अभी पहले मैं? हाँ, हाँ, पहले कि ये नहीं ये लेना नहीं होता, लेना वो होता, तो वो बता तो दिया। बता दिया। बता रहा था कि बता था कि वैट वैट एम एम करेक्ट करना है करना हमारे हमारे खिलाफ पे। अगर खिलाफ है। हम लोगों ने जीरो, वो जितना भी है हम लोग हम लोगों ने अपना जो वैट वैट होता है ना, 20% हो या 7.5% 7.5% हो। वैट हो। वैट जो है वैट वो जो हम है लोग वो ने अपने हमारा प्राइस के अंदर प्राइस के अंदर इंक्लूड इंक्लूड करना है। करना है। जब भी हम लोगों ने कस्टमर से, हम लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट करना है, हम लोग हम लोगों ने सेपरेटली सेपरेटली बताना बताना कि कितना कितना इसमें वैट है। वैट है। हमने अपनी हमने अपनी वैट वैट इंक्लूड इंक्लूड करके करके सेलिंग सेलिंग प्राइस प्राइस लिस्ट करनी करनी यूके में यूके हम में लोगों हम ने। लोगों ने। ठीक है, ठीक है, तो तो कस्टमर जब कस्टमर जब हमें हमें पे पे करेगा, तो करेगा, उसी तो के उसमें तरफ अपना अपना वैट भी आ वैट रहा पे होगा, आ रहा तो था, मैन्युअली कैलकुलेट कैलकुलेट करता है। करता है। अगर हम अगर लोग हम लोग जीरो जीरो वैट है, वैट है, तो फिर तो हम फिर अपने हम अपने प्राइस पे, प्राइस में हमने जो हमने जो प्राइस प्राइस रखी रखी होगी, होगी, उसमें हमें उसमें हमें वैट नहीं वैट देगा, नहीं तो देगा, वैट वैट अमेउंट के आपको पास आ जाएगा। जाएगा। कस्टमर से कस्टमर से फ्री वो भी फ्री भी देगा, देगा, लेकिन वो लेकिन वो अमाउंट के आपको पास आ जाता है, जाता है। वो हमारे पास नहीं होता। ठीक है, जब जब हमारे पास हमारे पास पैसे आ पैसे रहे आ होते रहे हैं, होते हैं, वैट वैट इंक्लूड होके इंक्लूड आ रहे होके आ हैं, रहे होते हैं, तो हम लोग भी हम जो लोग भी जो शुरू भी शुरू में नहीं आइडिया था कि किस तरीके से वैट काम वैट काम करता कर है, रहा ये था, हमने ये हमने तजर्बे तजर्बे करके कर करके सीखा था सीखा कि था कि वो वो सारा सारा सेटअप सर्विस कैसे कैसे होता था। सीखा था। जब हम जब हम वैट बैट आ आ रहा रहा होता होता था, है, तो तो हमारी ना हमारी जो जो प्रॉफिट है प्रॉफिट ऊपर ऊपर बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा नजर आ रहा नजर था, आ रहा हमें था, भी हमें नजर भी आ रहा नजर आ होता रहा था क्लाइंट को क्लाइंट को भी। भी। तो क्लाइंट्स को क्लाइंट आप को आप क्लियर क्लियर कर कर देना देना कि कि ये ये वैट वैट वो वो है, है, जो जो आपने आपको कैलकुलेशन में कैलकुलेशन में बताने बताते लगे ना, तो वैसे हमें भी एक्चुअली नजर नहीं आ रहा नजर आ होगा रहा कि होता वैट कि है। वैट है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन बताने ही बताते आपने हैं आपने क्लाइंट को क्लाइंट को पहले पहले, या आपने अपने अपने आपको आंखों अपने के ये अपने दिया ये कि दिया है कि कैलकुलेशन में कैलकुलेशन होगा में तो होगा, आपको तो पता आपको होगा पता कि होगा कि ये इस इस अमाउंट अमाउंट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको में प्रॉफिट प्रॉफिट आ का रही है, आ जो रही है, वैट है, जो वैट है, एच जो एम आर इसके सी मार्केट है, में या ये या वो ये वो चीज़ें चीजें कभी कभी नहीं। नहीं है। अक्सर क्लाइंट भी क्लाइंट मुझसे भी होता उससे है कि होता यार है कि यार हमारा हमारा प्रॉफिट प्रॉफिट तो तो इतना इतना देने तक की देने की बारी बारी आती है, आती है, दूसरी बात तो वो बात तो लड़ वो पड़ते लड़ हैं कि पड़ते हैं तुमने कि तो हमें तुमने तो बताया हमें नहीं बताया था। नहीं था। तो आप तो लोगों ने आप लोगों ने क्लाइंट को क्लाइंट को क्लियर क्लियर करना है करना है कि ये ये चीज़ है। चीज है। और तो वैसे भी वैसे जब भी आप जब आप फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग करोगे करोगे, ना, अपना आप क्लाइंट जो को कोई करोगे, बात मेरे है, हिसाब से क्लाइंट को क्लाइंट बोलो, को क्लाइंट क्लाइंट को आपने आपने उसको उसको अपने की बिजनेस जो की जो सेल है सेल फीस है, और फीस और ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांसफर ट्रांसपोर्टेशन आप से आपने
आपने इतना टाइम प्रोडक्ट तो हर बच्चे को अपनी कैपेसिटी का पता होता है, अपनी कैपेबिलिटी का पता होता है कि मैं 1 महीने में 2 महीने ट्रेनिंग है, क्लियर था। एक महीना प्रोडक्शन ठीक है, उसके बाद क्लाइंट है, वॉइस यार अहमद अली का माइक डबल वॉइस जा रही है उनको। अहमद अली आप यार माइक ऑफ कर दो, आप माइक ऑफ कर दें यार, कर दिया? अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा आपने ना क्लाइंट को क्लियर बता देना कि इतना टाइम प्रोडक्ट हंटिंग में लगेगा, इतना सप्लायर कम्युनिकेशन में लगेगा और प्रोडक्ट पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। उसका आपको फायदा ये होगा कि क्लाइंट बाद में तंग नहीं करेगा आपको। वरना हम भी, मैं जो अपना बता रहा हूँ, मैं भी यही करता था शुरू शुरू में, क्लाइंट नहीं मिल रहा, हम लोग ने ख्वाब दिखा देना, रातों रात मिलियनर बना देना उनको, कहते ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, हम छक्के मार देंगे। तो वो महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद क्लाइंट ना गुस्से होने लग जाता है कि भाई आपने तो ऐसे कहा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। हमेशा आपने क्लियर पिक्चर दिखा देनी है, आपको बाद में टेंशन नहीं होगी। क्लाइंट आए ना आए, पैसे बने ना बने, वो नसीब की बात है, जो आपके नसीब में है वो मिलना ही मिलना है, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन अगर आप एक दफ़ा पिक्चर क्लियर कर दोगे ना, तो क्लाइंट बाद में तंग नहीं करेगा आपको। ये चीज़ आप लोगों ने अपने फ्रीलांसिंग करियर में लाजमी ज़हन में रखनी है। वो आप क्लाइंट अगर आप बताओगे ना उसको 3 महीने का टाइम और 2 महीने में रिजल्ट दोगे, वो खुश होगा। आप 1 महीना बता के 2 ढाई महीने 3 महीने में रिजल्ट दोगे, तो वो सरदर्द बन जाएगा, चाहे गोरा हो या वो हो। अच्छा वैट का अब ये इस तरीके से है कि जब हम लोग इनपुट वैट और आउटपुट वैट होता है इसमें। इनपुट वैट जो होता है, इनपुट वैट होता है जो हम लोग सप्लायर्स को पे कर रहे होते हैं। जब हम बाइंग करते हैं सप्लायर्स को, जो हम पैसे देते हैं और उसके साथ हम लोग एक्स्ट्रा 20% दे रहे होते हैं, उसको हम इनपुट वैट कहते हैं। आउटपुट वैट होता है जब हम लोग सेलिंग कर रहे होते हैं, जिस प्राइस से हम सेलिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर आउटपुट वैट होता है। अब इनपुट वैट तो हम सीधा सीधा 20% जो उसने वो बताएगा कि हमारी ये कॉस्ट है और 20% हम वैट ले रहे हैं, वो जितनी भी टोटल कॉस्ट बनेगी उसके ऊपर 20% मल्टीप्लाई करके आपको बता देगा इतना मेरा, इतना आपका वैट आपने मुझे एक्स्ट्रा पे करना है। आउटपुट वैट जो होता है वो हमने सेलिंग प्राइस के अंदर इंक्लूड किया होता है। इसलिए उसको इंक्लूड को बाहर निकालने के लिए जो है ना, वापस रिवर्स उसकी वर्किंग करने के लिए, उसकी रिवर्स वर्किंग का फार्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 120। अगर आप लोगों ने वो मैट्रिक में मैथ में पढ़ा होगा कि कोई प्राइस इसके अंदर इंक्लूड है तो इसको बाहर निकालना है, वो क्या तरीकेकार है, ये वो वाला फार्मूला है कि जो सेलिंग प्राइस होगी वो मल्टीप्लाई बाई 20% वैट डिवाइडेड बाई 120%, कि इतना हमारा सेलिंग प्राइस से बाहर निकल आएगा। एक ये फार्मूला है, और सिंपल फार्मूला जो है वो ये है कि सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 6 कर दोगे आप, तो भी आपका आउटपुट वैट वापस आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब HMRC क्या है? HMRC जैसे हमारे इधर हम लोग FBR को पेमेंट वो करते हैं, अपना टैक्स पे करते हैं, उधर HMRC है यूके में। जो दोनों का डिफरेंस होता है ना, आउटपुट वैट का और इनपुट वैट का, वो हम लोग ने HMRC को देना होता है या उनसे लेना होता है। अब देना क्यों होता है? देना इस तरीके से होता है कि हमने वैट पे किया, फॉर एग्जांपल $100 वैट पे किया, कस्टमर से हम लोगों ने वैट कल कलेक्ट किया $120। $20 जो हमने ज़्यादा कल कलेक्ट किया है ना, वो हमारा प्रॉफिट नहीं है। नज़र यही आ रहा होता है कि प्रॉफिट है, क्योंकि कहीं लिखा नहीं होता कि आप ये वैट कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा $20 कलेक्ट किया ना, वो हम HMRC को देंगे क्वार्टरली, 3 महीने बाद जब हम अपना हिसाब बनाएंगे, जितना हमने कस्टमर से ज़्यादा लिया होता है वो हम HMRC को देंगे। ठीक है, वो हमारी जेब में नहीं जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा हमें। और अगर हम लोगों ने कस्टमर को, फॉर एग्जांपल सप्लायर को हमने $100 दिया है, कस्टमर से हमने $80 लिए हैं। $80 क्यों लेते हैं हम लोग के? फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉक फंस गया, हम लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया, या वो सीजनल प्रोडक्ट अब सीजन ऑफ हो गया, या फिर उस लिस्टिंग पे अमेजोन आके बैठ गया, या उस पर कंपटीशन ज़्यादा हो गया, कोई भी रीज़न हो सकती है। किसी भी रीज़न से अगर हमारा स्टॉक बाउंड हो गया और उस स्टॉक को हमें माइनस में, लॉस में बेचना पड़ गया, ब्रेक इवन में या लॉस में बेचना पड़ गया, तो उसकी वजह से हम लोगों ने वैट भी कम कलेक्ट किया। तो जो हमने कम कलेक्ट किया, वैट पे ज़्यादा किया, तो उसका जो डिफरेंस आएगा माइनस में, कि हमने लिया कम दिया ज़्यादा, तो वो हम HMRC से वापस ले लेंगे। वापस इस तरीके से लेंगे, जब हम अगला वो पे करेंगे उसमें हम अपना कटवा देंगे उस तरह से। ठीक है, अब क्लियर है ये कि लेते कब हैं देते कब हैं, इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, समझ गए सारी चीज़ें। अब वो वर्किंग में हमारे इस तरह से इफेक्ट करता है। अच्छा इसकी ना यूके की, वो मैंने आपको बताया था कि सेल्स जो है वो उधर से नहीं पता चलेंगे आपको, FBA टूल किट से। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आप लोगों ने, बच्चे भूल जाते हैं, बल्कि पहले बैच के बच्चे भी भूल गए थे, वो मुझे पूछ रहे थे सर वो निकल नहीं रहे उधर से सेल्स। तो भूलना नहीं है, FBA टूल किट यूके में नहीं काम करता। यूके में आपने GS सेल्स एस्टिमेटर यूज करना है, और उसका भी 50% जो है ना वो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं। या फिर हीलियम, हाँ या फिर हीलियम 10 आपने यूज करना है, उसके भी आपको 50% ही उसकी लेनी। यूके में सेल्स बहुत कम है उस हिसाब से US की निस्बत। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि यूके की सेल्स के लिए वो है। फिर इसकी जो वर्किंग है, जो आपने शीट बनाई ना अपनी वर्किंग शीट,
यूके में आपने प्रॉफिट निकालना है अपनी वर्किंग शीट के ऊपर। यूके में आपने उधर से नहीं देखना रेवेन्यू कैलकुलेटर से क्या प्रॉफिट है। रेवेन्यू कैलकुलेटर से जस्ट आप एफबी फीस अपनी देखो, उसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि आपने इनपुट वैट भी इधर डालना है, आउटपुट वैट भी इधर करना है। अब इधर मैंने फार्मूले आपको बताए थे, लगा लिए सबने या अभी लगा लेते हैं? फार्मूले लगा लिए मैं आपने सबने? नहीं लगाए? फार्मूले अभी लगा लो, अपनी शीट्स ओपन करो। शीट्स में सेलिंग प्राइस के आगे वो इनपुट वैट का कॉलम बनाओ, आउटपुट वैट का कॉलम बनाओ, प्रोडक्ट कॉस्ट के आगे अपना इनपुट वैट का कॉलम बनाओ। फिर मैं आपके सबके फार्मूले लगवा देता हूँ। तो फिर आपने यूके की वर्किंग जब भी करनी है ना, अपनी इस शीट के ऊपर करनी है, चाहे वो 7.5% वैट वाली हो, चाहे 20% वाली हो, या बगैर वैट वाली हो, वो आपने अपनी शीट के ऊपर करनी है। वो अभी लगा लो, मैं अभी करवा लेता हूँ। आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हो, 2 बच्चे या 3 बच्चे मेरे ख्याल है देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी शीट बना लो। जो कुछ ना समझ आए वो आप लोग पूछ लो, मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। लेकिन शीट ये अभी लाजमी बना लो ताकि यूके को आज हम फाइनल करके आगे मूव करें। सेलिंग प्राइस के आगे कॉलम ऐड करके आउटपुट ऐड कर दो। आप लोग उधर, आप दोनों नए हो, चलें आपको तो भी नहीं पता चलेगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप लोग बना लो। और परचेज प्राइस के आगे आप अपना इनपुट ऐड का कॉलम ऐड कर दो। टैक्स होता है, जैसे पाकिस्तान में हम लोग एनटीएन बनाते हैं ना, टैक्स देना होता है हम लोगों ने। यूके में वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। यूके के वैट को वैट कहते हैं, पाकिस्तान में हम टैक्स कहते हैं। यूएस में भी टैक्स ही होता है, लेकिन यूएस में हम लोग नहीं पे कर रहे होते, वो क्या नाम है, अमेजोन खुद ही कलेक्ट कर रहा होता है वो हमारे एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। नहीं नहीं, ये वैट नहीं है। ये आपको जैसे, आपका क्या नाम है, इधर का आईडी कार्ड है ना, आईडी कार्ड नहीं सॉरी, जैसे इधर का आपका वो है ना कि आप इस कंपनी में जॉब कर रहे हो या इस कंपनी के डायरेक्टर हो, तो आप आपके ऊपर है ये सारा, सीईओ समझ लो, डायरेक्टर समझ लो। तो वैसे ही उधर जिसके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना, जिसके बंदे के नाम पे, उसका एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर बनता है कि ये इस कंपनी का एम्प्लॉई है, वो होता है। अच्छा, क्या आप बता रहा था मैं आपको टैक्स का? हाँ, वैट का मैं आपको बता रहा था, यूएस में जो होता है वो सिंपल टैक्स ही कहते हैं उसको। यूके में जो होता है वो वैट होता है। वो क्या नाम है, जैसे इधर हम लोग का एफबीआर है इदारा जो टैक्स को देखता है, और यूके में एचएमआरसी है जो देखता है। और क्या नाम है बाकी वैट की, नहीं यूएस में एचएमआरसी नहीं, उधर का टैक्स का इदारा है, वो पता नहीं कौन सा नाम ऐसे निकल गया, क्योंकि हम लोग यूएस में करते ही नहीं है। मतलब मैं तो सर्विस प्रोवाइडर, हमारा कोई काम ही नहीं है उसमें। वो एक अलग से स्किल है, अगर आप एक सिर्फ वैट की स्किल्स देना चाहे ना, तो ये भी एक प्रॉपर स्किल है जी। आप अपना यूके में भी टैक्स की सर्विसेज दो, यूएस में भी टैक्स की सर्विसेज दो, जिसके भी बहुत क्लाइंट्स हैं। हाँ, प्रोडक्ट कॉस्ट के आगे कॉलम बनाओ, उसमें इनपुट वैट का नाम दे दो। सेलिंग प्राइस के आगे कॉलम बनाओ, उसमें आउटपुट वैट का दे दो। अच्छा, ये ठीक है जी। देखो, जैसे मैंने सेलिंग प्राइस के आगे आउटपुट वैट दिया हुआ है और प्रोडक्ट कॉस्ट के आगे इनपुट वैट दिया हुआ है। एक कॉलम बना लो एचएमआरसी का, एंड पे नेट प्रॉफिट से पहले। मैं इसमें आपको ना वर्किंग करके भी दिखा देता हूँ कि वो कैसे इफेक्ट कर रही होती है सारी। नेट प्रॉफिट से पहले एचएमआरसी का कॉलम बना लो। अच्छा, अब इसके फार्मूले भी आउटपुट वैट के आगे फार्मूला लगा लो, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 6 कर लो, या सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 120, जो जो सा फार्मूला इजी लगे। मैं इधर लिख भी देता हूँ बड़ा सारा करके। ये फार्मूला आउटपुट वैट का मैंने स्क्रीन में कर दिया है, और इनपुट वैट का सिंपल फार्मूला है। ये दोनों के मैंने फार्मूले सामने स्क्रीन में भी लिख दिए हैं, ये आप कर लो। एक्सेल में फार्मूले लगाने आते हैं आपको? नहीं आते? एक्सेल में फार्मूले लगाने नहीं आते? अब इधर देखो, फिर स्क्रीन की तरफ देखो पहले, फिर लगा लेना। इक्वल टू का साइन करो, आउटपुट बैठ के आगे इक्वल टू का साइन, साथ वाले कॉलम पे अपना लेके जाओ, ये एरो से ले जाओ, और डिवाइडेड बाय का साइन लगाओ और 6 कर दो। अब अब एंटर करोगे फार्मूला लग जाएगा।
मैं 1 मिनट इसको बड़ा कर देता हूँ पहले सेल को। इक्वल का साइन लगाओ, ठीक है। सात वाले कॉलम पे ये एरो से सात वाले कॉलम पे लेके जाओ, सेलिंग प्राइस वाले ये वाले एरो से। हाँ कॉलम नंबर के पे आ जाओ, आ गए हो। डिवाइड का साइन करो, ये साइन है डिवाइड का, 6 कर दो और एंटर दबा दो। अब आया समझ, लग गया फार्मूला अब, सबका लग गया अब। ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ बड़ा सारा करके। हो गया, अब लग गया सबका फार्मूला है, आप लोगों का लग गया, नहीं लगा? क्या इशू आ रहा है दिखाओ। हाँ इक्वल का साइन करो, सात वाले कॉलम पे एरो लेके जाओ, या माउस से सिलेक्ट कर लो, डायरेक्ट सिलेक्ट कर लो, क्लिक करो इसके ऊपर, क्लिक करो, इक्वल टू का साइन लगा रहने दो, अब उस पर क्लिक करो सात वाले सेल पे। हाँ इस पे क्लिक करो, अब डिवाइड का साइन करो, 6 लिखो, एंटर कर दो, अब टिक कर दो सब पे। अब लग गया, आपका लग गया, आप दोनों का, आप लोगों का लग गया फार्मूला। नहीं लगा, क्या एरर आ रहा है उनका देखना यार, क्या इशू आ रहा है। आप जो ऑनलाइन देख रहे हो यार, आप लोगों का लग गया फार्मूला, आप लोगों को अगर कोई इश्यू आ रहा है तो आप पूछ लो। ठीक है, लग गया, ठीक है, क्लियर हो गया। ये वैसे भी आपको वर्बल भी याद होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, कि आउटपुट वैट कैसे निकलता है, फार्मूला भी आप मैंने दिखा दिया है। इनपुट वैट का फार्मूला भी लगा लो, इनपुट वैट में इक्वल का साइन करो, सात वाला सेल सिलेक्ट करो, और मल्टीप्लाई, ये जो स्टार का साइन होता है, मल्टीप्लाई 0.2 कर दो। आया समझ? इक्वल का साइन लगाओ पहले इनपुट वैट पे, लग गया? आप सबका लग गया? आप तो मैं बताता हूँ बाद में आप लोगों का। हाँ इक्वल का साइन लगाओ, प्रोडक्ट कॉस्ट को सिलेक्ट करो, वैसे एरो से कर लो, माउस से कर लो सिलेक्ट, सेल सिलेक्ट कर लिया। नहीं समझ आया आपको? इक्वल का साइन ऐड करके ना, माउस से प्रोडक्ट कॉस्ट वाला सेल पे क्लिक कर दो, वो सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया। मल्टीप्लाई का साइन है, उसका स्टार होता है, मल्टीप्लाई का साइन करो, 0.2 कर दो, एंटर कर दो। लग गया फार्मूला? लग गया। जो ये आप ऑनलाइन देख रहे हो अब्दाल और उमर देख रहे हैं, मेरे ख्याल है आप लोगों का लग गया। ठीक है, ठीक है, हो गया, चलें आगे कंटिन्यू करें। हो गया, आपको भी समझ आई फार्मूला की? 20% की आपको आई? हाँ करें आगे, आप दोनों का लग गया फार्मूला। अच्छा आप HMRC को देखते हो, HMRC का फार्मूला देख लो क्या है। HMRC का फार्मूला होता है आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट। आउटपुट वैट वाला कॉलम सेलेक्ट करो, माइनस का साइन लगाओ, इनपुट वैट वाला कॉलम सेलेक्ट करो,
HMRC का आपके सामने फार्मूला आ जाएगा। जी क्या कह रहे हैं? हाँ, ये प्रॉफिट देखने के लिए कि हम कितना वैट ले रहे हैं, कितना दे रहे हैं, वो सारा कैलकुलेट करके तो प्रॉफिट कितना आता है। मैं आपको वैसे भी सारा इसको ना समझा दूंगा। कल अगर आप जल्दी आ जाओ ना, 5 बजे तक आ जाओ। कल मैंने कहीं नहीं जाना। आज बस मैंने अबू को हॉस्पिटल लेके जाना था। वो उनको 2-3 दिन, बल्कि 4-5 दिन में हार्ट अटैक आया था। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? अच्छा अच्छा, चलेंगे। आपको 5:30 आ जाना कल, कोई इशू नहीं है। मैं आप लोगों को आधा घंटा ज़्यादा टाइम लग गया मामला। आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट। आउटपुट वैट वाला कॉलम सेलेक्ट करो, माइनस का साइन लगाओ, इनपुट वैट का कॉलम सेलेक्ट करो। इक्वल का साइन, आउटपुट वैट वाला कॉलम सेलेक्ट करके माइनस का साइन लगाओ और इनपुट वैट का कॉलम सेलेक्ट कर लो, एंटर करो, फार्मूला लग जाएगा। लग गया? आप लोगों का भी लग गया? इक्वल का साइन लगाओ, बेसिक माउस से क्लिक कर लो आउटपुट वैट वाले सेल को, जो अभी आपने वो फार्मूला जहाँ पे लगाया 0 आया होगा उधर, उस पर क्लिक करो। नहीं समझ आया तो इधर मूव करो, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आउटपुट वैट को सिलेक्ट करना है, फिर माइनस का साइन लगा के फिर इनपुट वैट को सिलेक्ट करना है। जिस कॉलम में है वही सिलेक्ट करना है। हाँ, सिर्फ वही तो कॉलम को। हाँ, फिर एंटर कर दो। हाँ नहीं, पहले सबसे पहले इक्वल का साइन, फिर आउटपुट वैट, फिर माइनस का साइन, फिर इनपुट वैट, फिर एंटर कर दो। लग गया? अब वो भाई का भी लिखवा दो, साथ वाले भाई का। हाँ हाँ, इसका मतलब ये है कि प्लस में है कि माइनस में है? नहीं, प्लस में ही है ना, 0 मतलब माइनस का साइन तो नहीं है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने वैट ज़्यादा लिया, सेलिंग करके कस्टमर से ज़्यादा पैसे लिए हुए हैं। हमने जब बाइंग की थी तब पैसे कम दिए हुए हैं, तो जो पॉजिटिव में वैल्यू है वो हमने HMRC को देनी है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता ना, माइनस में वैल्यू होती, तो फिर वो हमने HMRC से ले लेने थे पैसे। हाँ, वो कोई इशू नहीं है। वहाँ वो ऊपर नीचे हो सकती है फिगर आपकी, 200-300 भी आ सकती है, प्रोडक्ट वाइज वो वेरी करता है। लग गया आप लोगों का फार्मूला? HMRC का हो गया, आपका भी हो गया बेटे, आप लोगों का सबका। करें आगे? नेट प्रॉफिट का फार्मूला समझ लो। एक्सेल को यार आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये एक्सेल हमारे बहुत काम आना है जब हमने शीट्स मेंटेन करनी है अपनी, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करना, तो अच्छा ये एक्सेल बहुत काम आना है। तो एक्सेल पे थोड़ी सी आप ना लर्निंग शुरू करो कि प्लस माइनस के फार्मूले कैसे लगते हैं, डिवाइड के फार्मूले कैसे लगते हैं, मल्टीप्लाई का कैसे लगता है, ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोग देखना शुरू करो साथ साथ। अच्छा, नेट प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो, अच्छा पहले रेफरल फी का फार्मूला लगा लो। रेफरल फी कितनी होती है, मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ ठीक है, पता है ना आप लोगों को, 15%। हाँ ठीक है, जबरदस्त। कर हम बस 10-15 मिनट दें, आप बैठे, उसी देर वो आपको वो इंटरटेन करेगा शारिक। वो क्या नाम है, क्या बता रहा था? हाँ, 15 रेफरल फी। रेफरल फी का भी फार्मूला लगा लो यार। इक्वल का साइन, सेलिंग प्राइस को सिलेक्ट करो, मल्टीप्लाई कर दो 0.15 से। 0.15 से 15% निकालने के लिए वो 0.15 से कर दो, या मल्टीप्लाई 15/100 कर दो, आ जाएगा। ठीक है, लग गया? 15 से आप जो देख रहे हो ऑनलाइन, आप लोगों का लग गया फार्मूला? लग गया सबका? आप लोगों का भी लग गया? चलो, इसके बाद आ जाओ शिप टू अमेजोन कॉस्ट कितनी होती है, मैंने आप लोगों को बताया था। सही था?
सही बताया। वेट वो शिप टू अमेजोन कॉस्ट क्या होती है, भूल गए हो ना? नहीं नहीं यार, वेट का 50%, हाँ वेट का हाफ। अब इधर वेट कहाँ पे है, ये वेट है, वेट वाला कॉलम सिलेक्ट करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। हाँ मिनिमम 0.5 लेनी ही लेनी है उसने, ठीक है। इक्वल का साइन लगाओ, वेट का कॉलम बनाया हुआ आप लोगों ने, हाँ वेट के कॉलम पे को सिलेक्ट करो है, शिप टू अमेजोन कॉस्ट, शिप टू अमेजोन कॉस्ट पे इक्वल का साइन लगाओ, वेट का कॉलम सिलेक्ट करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, हाफ हो जाएगा ना उसका। ये सेशन खत्म होने वाला है, इसको फिर दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। वेट का हाफ करना है ना, इक्वल का साइन, वेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करो, डिवाइड का साइन, टू प्रेस करके एंटर कर दो। लग गए फार्मूले, आप लोगों के लग गए, समझ आ गई यहाँ तक, आप लोगों के भी लग गए हैं, अली हसन आप लोगों के लग गए, लग गए नहीं लगे, क्या इशू आ रहा है? इक्वल का साइन करो, नहीं दिखाओ क्या किया। हाँ इधर इक्वल का साइन लगाओ पहले, वेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करो, इक्वल का साइन, हाँ वेट वाला कॉलम कौन सा है आपका, हाँ इसको सिलेक्ट करो, क्लिक करो इस पे, डिवाइड का साइन करो, 2 कर दो, एंटर कर दो, ठीक है। अब ये 0. उससे कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 0.5 मिनिमम लेना है, ठीक है। उनका भी लिखवा दो फार्मूला। ये होता है शिप टू अमेजोन कॉस्ट होती है, अमेजोन जब हमारा स्टॉक जाना था ना किसी भी सप्लायर या वेयर हाउस या हमारे अपने घर से या सप्लायर के घर से, ब्रांड के घर से और वेयर हाउस से अमेजोन के वेयर हाउस तक, जो अमेजोन कॉस्ट हमसे चार्ज करता है ना वो शिप टू अमेजोन कॉस्ट होती है। अगर तो हम अमेजोन से सर्विसेज ले रहे हैं कि हम अमेजोन को कह रहे हैं कि हमारे बिहाफ पे जाकर स्टॉक उठा लो, तो अमेजोन जो है ना जितना भी वजन होगा ना हमारे प्रोडक्ट का उसका हाफ यानी कि चार्ज करेगा, जैसे टीसीएस वगैरह वाले चार्ज करते हैं, वजन करके हमें बताते हैं इतने पैसे लगेंगे। वैसे ही वो जैसे हमारा ये लैपटॉप है 2 किलो का है तो वो 1 किलो के पैसे ले लेगा, मतलब आधा डॉलर ले, $1 ले लेगा हमसे, जितना भी वजन होता है ना प्रोडक्ट का उसको हाफ करके उतना डॉलर हमसे चार्ज कर लेता है, वो शिप टू अमेजन कॉस्ट होती है। लग गया बच्चे आप सबका? डेफिनेटली हम लोगों ने सारा स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस भेजना है, तो क्या नाम है इसलिए हम लोगों ने भेजना होता है। अगर हम खुद भेज रहे हैं, हमारी अपनी गाड़ी जा रही है, फिर ये कॉस्ट नहीं आएगी, फिर वो जो सी हम गाड़ी जा रही है उसका जो खर्चा है वो हम डालेंगे। अगर तो क्या नाम है अमेजोन की गाड़ी से, अमेजोन से हम सर्विसेज ले रहे हैं कि अमेजोन हमारे बिहाफ में जाके लेके, हाँ वेयर हाउस से लेके अपने वेयर हाउस तक लेके जाए, तो फिर ये हम लोग क्या नाम है कैलकुलेट करते हैं। हाँ हाँ थर्ड पार्टी से आप उठा ले भेजो, रिटेलर से उठा के भेजो, कहीं से भी स्टॉक उठा के अमेजोन के वेयर हाउस में जो जा रहा है ना आपका स्टॉक, उस स्टॉक का हम लोग चार्ज कर रहे हैं। हाँ फिर अमेजोन डिलीवर करता है, जो अमेजोन डिलीवर करता है क्लाइंट तक उसको हम एफबी फीस कहते हैं, फुलफिलमेंट में अमेजोन, हाँ। नहीं वो बस हमने उन्हें देखना होता है, अगर हम प्रेप सेंटर भेज रहे हैं वो प्रेप सेंटर वाले बता देते हैं, यानी कि जो हमारा अपना वेयर हाउस होता है, प्रेप सेंटर होते हैं जैसे वेयर हाउस कह लो, उधर उधर प्रेप सेंटर्स होते हैं, यानी कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को प्रेपरेशंस करते हैं हमारे मुताबिक, जो उसकी पैकिंग चेंज करनी है, पैक ऑफ टू बनाना है या कोई डब्बा चेंज करना है या उसको उसका रैपिंग चेंज करनी है, तो वो हमारे बिहाफ पे ना वो चेंज करते हैं और हमसे पैसे चार्ज करते हैं, उसको प्रेप सेंटर कहते हैं। हम नहीं कहते, उनका नाम ही प्रेप सेंटर होता है यूएस में। वो सप्लायर को कहेंगे कि ये रिटर्न करना है, आपका टूटा हुआ प्रोडक्ट हमें मिला है, ये रिटर्न करना है। बायर को मिल गया तो फिर वो अमेजोन हैंडल करता है इसको, कि वो देखता है कि बायर की गलती है कि अमेजोन की गलती है, वो हमारी गलती नहीं होती। ये फायदा है एफबीए में। रेफरल फी का फार्मूला, इक्वल का साइन, सेलिंग प्राइस को सिलेक्ट करो, मल्टीप्लाई कर दो 0.15 से, रेफरल फी का लगा ली, रेफरल फी 0.15, 15% लेना है ना, सेलिंग प्राइस का 15% अमेजोन हमसे रेफरल फी चार्ज करता है। क्लियर हो गए यहाँ तक? फार्मूले सारे लग गए हैं, सारे आप लोगों के लग गए बच्चे सबके। आखिरी नेट प्रॉफिट का फार्मूला आप देख लो, इक्वल का साइन लगाना है नेट प्रॉफिट का। पहले तो समझ लो नेट प्रॉफिट है क्या,
नेट प्रॉफिट हमने निकालना है, सेलिंग प्राइस में से हम लोगों ने माइनस करना है रेफरल फी, एफबीए फीस माइनस करनी है, शिप टू अमेजोन कॉस्ट माइनस करनी है, प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस करनी है, और एचएमआरसी माइनस करना है। इनपुट और आउटपुट वैट नहीं माइनस करना है, एचएमआरसी माइनस करना है। क्यों एचएमआरसी क्यों करना है, इनपुट आउटपुट क्यों नहीं करना? चीज एचएमआरसी को तो नहीं देनी हमने, फीस नहीं है वो एचएमआरसी। हाँ हाँ ठीक है, जो डिफरेंस होगा ना, हमने आउटपुट और इनपुट का हम लोगों ने डिफरेंस निकाल के एचएमआरसी में कर दिया, तो प्लस में हो या माइनस में हो वो एचएमआरसी का हमारा प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। प्लस में होगा तो ऐड हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, माइनस में होगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेट प्रॉफिट का फार्मूला मैंने बता दिया, सेलिंग प्राइस माइनस रेफरल फी माइनस एफबीए फीस माइनस शिप टू अमेजोन कॉस्ट माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस एचएमआरसी। अब ये फार्मूला लगाओ आप लोग। रिटर्न में भी मैं इधर आप लोगों को लिख के दे देता हूँ, ये स्क्रीन में सामने मैं लिख रहा हूँ इधर। हाँ नोट पैड में लिखता हूँ आपको। ये फार्मूले भी बल्कि नोट पैड में मैं लिख देता हूँ आपको सारे। हैं? हाँ हाँ नहीं यार, यूके की अलग शीट बनानी है, आपने देखे नहीं मेरी नीचे वर्किंग, यूएसए वर्किंग की अलग शीट है मेरी, यूके वर्किंग की अलग, खुदा का नाम मानो यार। यूके की आप लोगों ने अपनी अलग शीट बनानी है, अलग बना रहे हो कि उसी में ठोक दिया सारा कुछ? हाँ ये 8 सारा मैं यूके का रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने वीडियो लेक्चर दिया था ना आपको, ये मैं यूके का रिपीट कर रहा हूँ एक अलग से, वो नीचे शीट बना के न्यू टैब बना के उसमें करो यार, नाम मेरी मेहनत में पानी फेरो। नहीं कोई फर्क नहीं है, आप पूरी शीट कॉपी करो, उसको नेक्स्ट टैब में उसको उसको क्या नाम है कर दो, पेस्ट करो, और फिगर्स जो है वो सारी रिमूव कर दो बस, कोई मेहनत नहीं। फिर इधर से आपको कॉलम डिलीट कर देना, इनपुट आउटपुट वाले एचएमआरसी वाले कॉलम डिलीट कर देना। ये फार्मूला मैंने स्क्रीन में आप लोगों को नजर आ रहा है, आप लगा लोगे? लग गया? वो उन दोनों से पूछ लो, लग गया आपका फार्मूला? लगा लो आप भी लगा लो। शीट को, पूरी शीट को कॉपी करो, कंट्रोल ए करके कॉपी करो, नीचे से न्यू टैब बनाओ, प्लस का साइन आ रहा है ना नीचे आपके, न्यू टैब बनाओ, न्यू टैब में लिखो यूके वर्किंग, और उधर जाके कंट्रोल वी कर दो, वो पूरी शीट आपकी आ जाएगी, उसमें से अपने काम के फॉर्म रख लो, बाकी क्लिक कर दो। बाकी फार्मूले भी इसमें लिख के दे दूँ आप लोगों को नोट पैड में। ठीक है सभी आपने बताया था पहले डेली सेल और मंथली सेल के लिए कौन सी रूल जेएस सेल्स एस्टिमेटर, जेएस एस्टिमेटेड हाँ जेएस सेल्स एस्टिमेटर, जेएस जनरल स्टॉक अजय का स्टॉक। लेकिन जो अपडेट उनके बताती है वो पूरा लिखो
यार ऐसे वो बता दो तो डेली शायद मेरा बेटे मेरा चार्जेस देना भी लगा हुआ है। चार्जेस चार्जेस लगा होगा मेरा ब्रीफ का हो गया। लैपटॉप ऑफ होने